बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कहते हैं लोग आज को तरस रहे हैं, कौम अपोजिशन को दीवार लगाने का तमाशा देख रहे हैं, आप तंग कर दी गई है, दूध के दूल्हे अशराफिया इनकी काबीना में बैठे हैं। इस्लामाबाद में करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि बिजली की कीमतें आसमान पर हैं और सर्कुलर रेट भी कंट्रोल नहीं हुआ, हुकूमती नाअहली से बिजली की लोड शेडिंग होती है, तहरीक इंसाफ ने हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया, महंगाई ने आम आदमी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, 2 बरसों के दौरान महंगाई ने बेपनाह इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं, कौम अपोजिशन को दीवार लगाने का तमाशा देख रही है, आम आदमी पर जिंदगी तंग कर दी गई, दूध के धुले अशराफिया उनकी काबीना में बैठे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि बिजली की कीमतें आसमान पर हैं और सर्कुलर रेट भी कंट्रोल नहीं हो रहा, हुकूमती नाअहली से बिजली की लोड शेडिंग होती है, तहरीक इंसाफ ने हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया, महंगाई ने आम आदमी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की कहते हैं, अदालतों को मतलूब अफराद वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम इजलास में कहना था कि नून लीग ने नवाज शरीफ किसी पर सियासत की है, हम अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि शरीफों के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई में बहुत ज्यादा नीचे आई है और इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अहम इजलास में इमरान खान का कहना था कि नून लीग ने नवाज शरीफ को सेहत पर सियासत की, हम अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं बल्कि शरीफों के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। कहा 4 साल से रो रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं सुनता, 3 करोड़ अवाम का मैंडेट लेकर आया हूं, वजीर आला से ज्यादा मैंडेट इनके पास है मगर फिर भी नहीं सुनी जाती, सिंध हुकूमत और वजीर आला की वजह से 4 साल से तनाव में हूं, उन्होंने लाड़काना, सेवन और दादू नहीं बनाया, मीरपुर खास को तबाह किया, अब शहर तबाह करने आ गए। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ शेख को गिरफ्तार कर लिया। जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में सिंध हाई कोर्ट ने रोशन अली शेख और दीगर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गिरफ्तारी मौखिर करने के लिए रोशन शेख ने चीफ जस्टिस को फौरी दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुतल्लिका बेंच को मुंतकिल की थी। जस्टिस के आगा ने दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नैब की टीम ने सिक्योरिटी बल्दियात रोशन अली शेख को सिंध हाई कोर्ट से बाहर आते हुए गिरफ्तार कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। मुलजिमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। 18 माह बाद सिंध अपेक्स कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए कानून साजी पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए कानून साजी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान में दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। आईजी सिंध ने ब्रीफिंग में बताया कि सिंध में 8195 मदारस और इमाम बारगाहें हैं। फैसला किया गया है कि सूबे में मदारस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड किए जाएंगे और इन्हें महकमा तालीम रजिस्टर करेगा। मुशीर कानून ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए कानून साजी पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नया कानून बनने तक मौजूदा कानून के तहत क्राइम केसेस डील किए जाएं। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होता, इस पर अमल दरामद भी जरूरी है।
नाजरीन, कराची में बारिशों के बाद शहर में बरसाती नालों पर तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुअख्खर कर दिया गया है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने आज रात से मूसलाधार बारिशों की नए सिलसिले की भी मरियम पेशगोई कर दी है। बिल्कुल, मानसून के छठे स्पेल के बायस कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन मुअख्खर कर दिया गया है और फैसला किया गया है कि ऑपरेशन नालों पर रिहाइश पजीर अफराद की आबादकारी से मुतालिक इक़दामात के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज रात से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है और खबरदार किया है कि कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। आमिर लियाकत हुसैन ने जिला केमाड़ी की तश्कील के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिला केमाड़ी की तश्कील के फैसले को कलअदम करार देने का मुतालिबा कर दिया। रुकन कौमी असम्बली पीटीआई आमिर लियाकत हुसैन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अगर सिंध तकसीम नहीं हो सकता तो कराची भी तकसीम नहीं हो सकता। जिला केमाड़ी की तश्कील के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। आमिर लियाकत की आईनी दरखास्त की समाअत 26 अगस्त को होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि मुराद अली शाह कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना डेसू, हम कहते हैं मरसू मरसू कराची ना डेसू। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत दोबारा दुरुस्त रास्ते पर आ गई है। जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में कम होकर $100 मिलियन पर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि माशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, करंट अकाउंट खसारा कम हो चुका है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया, बल्कि $424 मिलियन करंट अकाउंट में इजाफी जमा हुए। मईशत में बेहतरी की वजह बरामदात में मुसलसल इजाफा है। जून 2020 के मुकाबले में बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान पेश अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफगान तालिबान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। मफाहमती अमल के हवाले से बातचीत की जाएगी। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा है। अफगान तालिबान का वफ्द वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान आया। वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में अलमे बगावत बुलंद हो गया। फारूक अब्दुल्ला समेत सियासी जमातों ने लॉकडाउन समेत भारतीय इक़दाम की नफी कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत के गैर कानूनी इक़दाम पर चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दिया है। भारत का मौक़िफ़ पिट रहा है। हजारों कश्मीरी भारतीय कैदियों में हैं। भारतीय इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की मईशत तबाह हो गई। वो समझते हैं कि, और ये हकीकत है, सिर्फ समझते नहीं है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उन्होंने तकसीम कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, उनके अख्तियारात को भी महदूद कर दिया और उनको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, यानी कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। वो समझते हैं कि आज भी, और यह हकीकत है कि आज भी हजारों नौजवान ऐसे हैं जो डिटेन हुए हैं और अभी तक उन पे कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है, बंद किया हुआ, कोई इल्जाम नहीं, कोई चार्ज नहीं। और अक्सर जो लीडरशिप है, जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप है, वो आज भी गिरफ्तार है, आजाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस किस्म की ओवर आर्चिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस किस्म की पाबंदियां आज भी साल गुजरने के बावजूद मौजूद हैं और उनकी वेरिएशन जो है वो रेंज करती है कर्फ्यू से लेकर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तक। ये है उसकी रेंज, वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, बट पाबंदियां तसलसल से जारी हैं। वो कह रहे हैं कि कवानीन पहले भी कुछ थे, काले कवानीन, मसलन जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था
वो आर्म फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है वो अपनी जगह नाफिज था। फिर 5 अगस्त के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक और नाफिज कर दिया गया। मजीद उनको उन पर कदम लगाने के लिए, मजीद पाबंदियां उन पर आयद करने के लिए ये जो काले कवानीन है उनका तसलसल जारी है, उनमें इजाफा हुआ है। वो समझते हैं कि यहाँ पर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जहाँ पर वफाकी वज़ीर